आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के लोहरसी रोड स्थित निजी किरण सिंह हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना बुधवार देर रात की है, जहां जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने निजी नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। प्रसव हेतु किए गए ऑपरेशन में शामिल डॉक्टर और अस्पताल के कर्मी घटना के बाद कमरे में बंद हो गए। गुरुवार की सुबह जब मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों से हाथों हाथ लिखित आवेदन भी प्राप्त किया। आपको बता दें, किरण सिंह हॉस्पिटल के संचालक किरण सिंह एवं उनके पति अखिलेश यादव को हिरासत में लेते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मेदिनीनगर सदर अस्पताल भी भिजवाया गया। घटना की खबर मिलते ही निजी अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। आक्रोशित भीड़ ने प्रशासन से तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसे पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर वहां से हटाया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकी थाना क्षेत्र के कोनवाई निवासी सोनू कुमार सिंह ने अपनी पत्नी ममता देवी को प्रसव पीड़ा के बाद मेदिनीनगर में एक डॉक्टर से जांच कराई थी, जहां उसे रेफर किया गया था। वहीं रेफर के बाद ममता देवी को प्रसव के लिए पाकी स्थित किरण सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार की देर रात ऑपरेशन के दौरान ममता देवी और बच्चे की मौत हो गई। मृतका के पति सोनू सिंह ने बताया कि निजी नर्सिंग होम के संचालक ने कहा था कि वे स्थिति को संभाल लेंगे। रात में जब उनकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने रेफर करने की बात भी कही। आपको बता दें, अस्पताल के डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। बाद में उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। ममता देवी के चाचा सुरेंद्र सिंह का कहना है कि डॉक्टर और अन्य कर्मचारी नशे की हालत में मौजूद थे और शराब के नशे में ही ऑपरेशन भी कर रहे थे। इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतका ने परिजनों की ओर से पाकी थाने में एक आवेदन भी दिया था, जिसमें अस्पताल कर्मियों समेत उनके सहयोगी अन्य 2 लोगों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पाकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत होने की जानकारी मिली है। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन भी प्राप्त हुआ है। पुलिस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। फिलहाल अस्पताल के संचालक को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें, घटना के बाद जो है पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल निजी अस्पताल को सील भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रखंड क्षेत्र के अन्य निजी नर्सिंग होम की भी जांच की जाएगी। मापदंड पर खड़े नहीं उतरने पर नर्सिंग होम संचालकों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। मृतिका कौन लगती है आपकी? वो हमारी पत्नी हुई। कैसे घटना हुआ पूरा बताइए। कल हम बुधवार को डालडे से गए थे, तो वहाँ इसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद किरण डॉक्टर ने वहाँ से दवाई चलाया, जबकि 6 महीना से दवाई चल रहा था। उसके पास हम दिखाए तो ये बोले किरण डॉक्टर की नहीं, आप यहाँ आ जाइए, से हम ऑपरेशन यहाँ कर देंगे, बच्चा को भी सुरक्षित कर देंगे और दोनों जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करेंगे। कल हमने ले आया डॉक्टर किरण सिंह पाकी, तो यहाँ लाया। लाने के बाद हमको बोला कि नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के बाद नहीं हुआ, तो बोला ये कि आप बड़ा ऑपरेशन करवाइए। तो हमने कहा कि आपने तो नॉर्मल डिलीवरी की बात की है, बड़ा ऑपरेशन की बात तो नहीं किए हैं, इस सब चीज़ का। फिर हमें झांसा देकर बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें बोला कि बच्चा भी आपको सुरक्षित देंगे और दोनों सुरक्षित देंगे। तो ये इसमें नहीं दिया और ऑपरेशन करने के बाद लगातार कंटिन्यू ब्लडिंग चलते रहा। चलते रहने के बाद डॉक्टर ने शराब पिया, शराब पीकर और सो गए। हमने बोला कि डॉक्टर को कि आप ऐसा कीजिए कि एक बार देख लीजिए। तो बोला कि हम रात भर जगने आए हैं कि हम आपका देखने आए हैं, तो आपने आप देखिए। इसके बाद भी बावजूद भी डॉक्टर ने लापरवाही कई बार की। कितने बजे ये घटना हुई? रात की घटना 1 बजे के लमसम हुई है। कौन ऑपरेशन कौन किए थे? ऑपरेशन करने वाला अखिलेश सिंह है और किरण सिंह है, और पंचायत समिति नूरू का मिथिलेश यादव है, एक और संस्कार सोनी है, अखिलेश गुप्ता है। ये सभी नाम है इन लोगों का। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, वो अच्छे से हमारा जो दोनों व्यक्ति का जान गया है वो हमारा। इस संबंध में आप थाने को सूचना दिए हैं? हाँ, सूचना दिए हैं। क्या घटना हुई उसके बारे में बताइए। ये लड़की मृतिका का जो चाचा लगते हैं सुरेंद्र सिंह, वो हम लोग को थाना पे सूचना दिया कि किरण सिंह अस्पताल में मेरे भतीजी का ऑपरेशन के क्रम में मृत्यु हो गया। ये सूचना पाकर हम लोग हॉस्पिटल आए हैं और उसकी मृतिका का जीवन इंक्वेस्ट किया गया है और अब आगे की जो कार्रवाई है उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। लेकिन अभी तक आवेदक के द्वारा किसी के द्वारा आवेदन
प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की। कल बुधवार को हमने डॉक्टर किरण सिंह पांकी उनके पास हमने भर्ती कराया, तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ पर आ जाइए, आपको नॉर्मल डिलीवरी हम करा देंगे, कोई किंतु परंतु आपको नहीं होगा, जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहेगा। तो हमने जाके सोचा कि जब हमारा गांव में हो जा रहा है तो हम सोचे कि चलते उन्हीं के पास हम करवा लेते हैं। फिर उन्हें हमको लालच देकर अपने गांव में फिर बोला, जब वहाँ पेशेंट को लेके पहुँचे तो उन्होंने बोला कि नहीं से आपको ऑपरेशन करना होगा। तब हमने उनको ऐसा स्थिति में बोले कि फिर समय नहीं है, से आप जितना जल्द ऑपरेशन कीजिए। फिर हमने ऑपरेशन उन्होंने चालू किया। आधा घंटा बाद फिर उन्होंने ऑपरेशन चालू कर दिया। समय भी बोला कि उतना ही देर में आपको कर दीजिए, नहीं तो ठीक। फिर हमने ऑपरेशन चालू करने के बाद 9 बजे फिर उसका डिलीवरी हुआ, बच्चा निकला तो भी डेट निकला। फिर इसके बाद माँ का उसका तबीयत धीरे धीरे ऑपरेशन करने के बाद होश नहीं आया, धीरे धीरे नाजुक होते गया। ब्लड और उसका रुका नहीं, चलते रहा हमेशा, जिसके कारण से ना उस हॉस्पिटल में ECG चाहे BP का चाहे और किसी चीज़ का जांच का चाहे क्या बोलते हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिला सपोर्ट हमको उस हॉस्पिटल में वगैरह का कोई नहीं। और जबकि ऑक्सीजन ब्लड के मेरे पास सब सुविधा है, ब्लड सारा चीज़ का सुविधा है। ब्लड का पैसा लेने के बाद भी ब्लड भी नहीं चढ़ा गया उस हॉस्पिटल में। तो फिर इसके बाद 1 बजे एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद बोला कि तुम अब यहाँ से हटा दो, लेके जाओ कोमा डायरेक्ट। जब वो देख रहे तो नस कुछ चल ही नहीं रहा है, वहीं डेड बॉडी हो गया। तो वहाँ इसके बाद डॉक्टर लोग अपना बंद करके रूम अपना अंदर हो गए। अंदर होने के बाद फिर सुबह तक थाना प्रभारी 12 बजे 1 बजे आए, इन्होंने फिर आया। इसके बाद फिर रिपोर्ट हुआ। इसके बाद फिर अभी हम डालते हैं आए पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ अभी सुविधा बताया कि यहाँ पर इस तरह का सुविधा नहीं है, जो जच्चा बच्चा के लिए दोनों को जो जिनमिन जांच हो वो चीज़ का यहाँ नहीं है सुविधा। इसके लिए रांची यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे ये भी आरोप है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो शराब पी के हाँ, ऑपरेशन करते हैं। पहले शराब पी लिए थे वहीं टेबल पर बैठ के, इसके बाद ऑपरेशन में गए थे, फिर ऑपरेशन से निकले फिर शराब पिए। इसके ये भी है। और प्लस में हमने वो कंपाउंडर जो डॉक्टर किरण सिंह है, उसका हस्बैंड है, किरण सिंह डॉक्टर है, हस्बैंड उसका ऑपरेशन किया है। उसके साथ 2 और है, पंचायत समिति नूरू का या केकरगढ़ का है, वहीं का है। उसका नाम है मुकेश मिथिलेश कुमार सिंह यादव। हाँ, यादव। उन्होंने ये चीज़ उनको भी बोले कि कोई दिक्कत न। फिर उन्होंने पेशेंट को छोड़ के भी चले गए। फिर उनको रात में बोले कि आप देखिए, तो बोलता है कि हम रात में नौकर हैं तुम्हारा, रात भर जगेंगे। उन्होंने ये बात हमको बोला। तो जानते हैं हम लोग। हाँ। एक डॉक्टर किरण है। अच्छा। और पति का जो इसका नाम है अखिलेश कुमार यादव, और उसका निजी शायद है कंपाउंडर मिथिलेश कुमार यादव है, जो पंचायत समिति भी है। वो उसने क्या बोलते हैं उसको, मिथिलेश कुमार यादव ऑपरेशन किया ही है साथ में, वही लड़का। और मिथिलेश कुमार यादव ऑपरेशन किया है, हाँ, जो कि पंचायत समिति भी है जी। अच्छा, रहने वाला कहाँ का है वो? आगे सेरेडी का जो है। और दलालों जो है ना, 2 आया था दलाल, और एक संस्कार सोनी जो बजरंग दल का अध्यक्ष भी है, वो भी। अच्छा। वो आए थे पैरवी में करने के लिए हम लोग का, कि माइनस कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। एक और था जय माता दी मोबाइल दुकान का लड़का अखिलेश भी है, गुप्ता है, वो भी आया था साथ में।